नमस्कार मित्रों। आज मारवाड़ का राठौड़ वंश लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और जैसा कि प्रत्येक वीडियो में आपका रिस्पांस है वो बहुत ही शानदार जा रहा है और आप सभी की जो है उपस्थिति है वीडियो पर वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये आपका स्नेह है कि एक नए यूट्यूबर के लिए आप इतना प्रेम और इतना स्नेह रखते हैं। और आज मारवाड़ का राठौड़ वंश और मारवाड़ के राठौड़ वंश में आज पूरा फोकस रहेगा तो वो रहेगा राव जोधा पर। जो जोधा जो 1438 से लेकर और 1489 तक मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक बनता है, उसके प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? देखिए, जब 1438 में रडमल की हत्या हो जाती है मेवाड़ में, तब एक नागरची था। नागरची ने कहा था कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रडमल मार्यो जाए। तब जोधा वहां से भागकर और बीकानेर में एक गांव है जिसका नाम है काहुनी गांव। काहुनी गांव वहां जाकर शरण लेता है और इधर अरबली के युद्ध के द्वारा मारवाड़ यानी कि जोधपुर मंडोर पर राव चुंडा और आका सिसोदिया, आहाड़ा, हिंगोला वगैरह ये सभी मिलकर यानी कि मेवाड़ की संयुक्त सेना के द्वारा किस पर? मंडोर पर अधिकार हो जाता है मेवाड़ का। यह भी प्रश्न बन सकता है कि मेवाड़ का मारवाड़ पर कब अधिकार रहा है? तो राव जोधा के शुरुआती काल में, राव रणमल की मृत्यु के बाद में, और अगर समय पूछा जाए तो वो समय होगा 1438 ईस्वी में। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ का जो प्रशासन था वो अक्का सिसोदिया और आहाड़ा हिंगोला को दे दिया था। अब इसके बाद में 1438 से लेकर और 1453 तक ये समय ऐसा है, इस समय में राव जोधा है वो मारवाड़ के राज्य को प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष करता रहता है। कभी वो मारवाड़ पर आक्रमण करता है, कभी वो सोजत पर आक्रमण करता है, कभी वो फलोदी पर आक्रमण करता है, लेकिन उसकी बात बनती नहीं है। तब जाकर और 1453 ईस्वी में इसमें उसके बहुत सारे लोग सहायक होते हैं, जिसमें इनकी जो बुआ थी, बुआ हंसाबाई, वो भी सपोर्ट करती है। और अंदरूनी सपोर्ट इसके अंदर राणा कुंभा खुद का भी था। कहते हैं कि हंसाबाई ने एक बार राणा कुंभा अपने पोते को बुलाकर और कहा कि मारवाड़ जो मेरे जो पीहर वाले हैं उन्होंने आपकी बहुत सहायता की, यानी कि राव रडमल ने जो मोकल के हत्यारे थे उनको मारने में सहयोग किया, मुसलमानों से युद्ध किया, और इससे प्रतिष्ठा किसकी बढ़ी? मेवाड़ की बढ़ी। लेकिन इसके बदले में मारवाड़ को क्या मिला? आज मेरा भतीज राव जोधा वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तब राणा कुंभा ने कहा था कि मैं अगर राव जोधा अगर मारवाड़ का साम्राज्य वापस अगर प्राप्त करता है तो मैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दखल नहीं दूंगा, और वो चाहे तो प्राप्त कर ले। और ऐसे में इसमें एक चारण थे जो राव जोधा से मिले थे और उसने हंसाबाई की बात उनको बताई। और उसके बाद में 1453 में, जिसमें हड़बूजी सांखला के आशीर्वाद से और उनको ये जो है मारवाड़ का राज्य है वो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो वो कौन थे? राव जोधा थे। यानी कि राव जोधा को है वो हड़बूजी सांखला ये लोग संत हुए हैं। और इनका जो स्थान है वो कौन सा है? बेंगुटी है। कौन सा है? बेंगुटी ये स्थान है इनका। और इन्होंने जो है इनका जो एक वाहन है जो बैलगाड़ी है वो इनका प्रतीक है। और ये जो ऐसी गायें थी जो जिनके जो मतलब बेसहारा गायें थी या फिर लूली लंगड़ी गायें थी, उनको वो उनकी भी सेवा करते थे हड़बूजी सांखला। और इन हड़बूजी सांखला ने
राव जोधा को खंजर कहो या फिर इसको कटार कहते हैं। क्या था? कटार। ये कटार है, उन्होंने भेंट की थी और आशीर्वाद दिया था कि अब आपका जो राज्य है वो प्राप्त कर हो जाएगा। और उसमें सांखलों की फौज भी साथ में थी। और एक बात और बता दूं कि ये जो कटार है वो जो मारवाड़ के जो राजकीय चिन्ह हैं, मारवाड़ के जो राजकीय चिन्ह हैं उस राजकीय चिन्हों में ये जो हड़बूजी सांखला की कटार है वो भी साथ में आती थी। और बाद में जाकर जब राव बिका सूजा पर आक्रमण करेगा तब उसमें से ये हड़बूजी सांखला की ये कटार, एक वो घोड़ा और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो लेकर यहाँ मारवाड़ से विदा होता है। और ये इस प्रकार से ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 ये पूर्ण होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है 32वां। 1459 ईस्वी में, कब? 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? देखिए, और ये प्रश्न आ चुका है एएनएम 2022 के अंदर। किसमें आया है? एएनएम 2022 में। अब आप कहोगे कि सर ऐसे प्रश्न थोड़ी आते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि आज आरपीएससी और जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है। वो गहराई में जाएंगे तो पता नहीं कितनी गहराई में जाएंगे, और कभी कभी ऊपर वाला सवाल भी पूछ लेते हैं। लेकिन आज का जो पैटर्न है उस पैटर्न में ये सीधा हो रहा है कि प्रश्न बहुत ही, जो भी पढ़ने वाले जो प्रतियोगी हैं वो गहराई से तैयारी कर रहे हैं प्रत्येक टॉपिक की, तो ही उनका पार पढ़ सकता है, वरना ऊपरी तौर पर पढ़ने वालों का अब पार पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। तो अब ऐसे में ये कह रहे हैं कि मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? अब देखिए, राव जोधा जब 1453 में मारवाड़ पर राज्य पुनः प्राप्त करता है तो वो तो स्थान था मंडोर। ठीक है, अब ये मंडोर, लेकिन राव जोधा ने देखा कि ये सामरिक दृष्टि से, किसके लिए? सामरिक दृष्टि से मंडोर है वो सही नहीं है। क्या है? वो मंडोर वो सामरिक दृष्टि से सही नहीं है। और ऐसे में आप अगर जोधपुर और गए हैं तो ये मंडोर है वो ठेठ लास्ट के अंदर है, यानी कि आप इसको उत्तर में कह सकते हो। और उधर से वापस हम इधर आते हैं, बाड़मेर की साइड में आते हैं, तब एक पहाड़ी पर जो जोधपुर शहर बसा हुआ है, जो ठीक मंडोर से दक्षिण में पड़ता है। किधर पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। और कितने मील है? तो ये 6 मील है। कितने मील है? 6 मील दक्षिण में है। कितना है? 6 मील है। वो मंडोर से जोधपुर उस समय कितना था? 6 मील था। आज भी 6 मील ही है। और किस दिशा में है? मंडोर से ये 6 मील दक्षिण में है। और यहाँ पर राव जोधा ने जो है मंडोर से 6 मील दूर दक्षिण दिशा में, जहाँ पर चिड़ियानाथ जी सेवा कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे, वहाँ उस स्थान पर आकर और इन्होंने जो राव जोधा ने, कहते हैं कि इसमें कर्णी जी भी साथ में थे, कर्णी जी के ही आशीर्वाद से यहाँ पर इनका जो राज्य है वो भी स्थापित हुआ और उनके आशीर्वाद से जोधपुर की भी नींव रखी गई। तो ये समय था वो कौन सा था? 1459। 1459, 12 मई 1459। कौन सा? 12 मई और 1459 चैत्र सुदी दूज और शनिवार। कहा भी जाता है कि थावर करे थापना, बुध करे व्यापार, यानी कि अगर किसी की स्थापना करनी है, किसी ऐसे दृढ़ निश्चयी काम के लिए अगर आपको कुछ करना है तो वो शनिवार के दिन कीजिए। तो ऐसे में यहाँ पर शनिवार के दिन, और ये चैत्र सुदी दूज बीज का दिन था, और तारीख उस समय थी 12 मई 1459 को मारवाड़ यानी कि जोधपुर की नींव रखी जाती है। और यहाँ, और ये जोधा ने इसकी नींव रखी थी, तो यही जोधा ये बाद में जाकर क्या कहलाने लगा? जोधपुर कहलाने लगा। अब इसके बारे में कुछ और बातें भी हैं कि जो ये मेहरानगढ़ का ये जो किला है, इस किले की नींव में
एक राजा राम मेघवाड़ हैं, उनकी वो स्वेच्छा से इसकी नींव के अंदर उन्होंने वो बैठे थे। और कहा जाता है कि अगर किसी जो किला होता है, किले की नींव के अंदर यदि अगर जीवित व्यक्ति बैठ जाता है तो वो किला है वो अपने वंश से कभी भी छूटता नहीं है, उससे दूर नहीं जाता है। तो ऐसे में ये बात आज भी सही हो रही है, क्योंकि आज भी मेहरानगढ़ है, शीतल प्लेस है या मंडोर है, ये सभी किनके पास में है? मारवाड़ के राठौड़ों के पास में है। वर्तमान में गज सिंह जी जो हैं, और गज सिंह जी और इनके पुत्र वगैरह वो इनकी पूरी देख रेख कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राजा राम मेघवाड़ के ने इसमें उन्होंने आहुति दी थी। और जहाँ पर इन्होंने आहुति दी है वहाँ पर एक तो कटार खाना बना हुआ है तथा मारवाड़ का जो इनका जो एक तो नकार खाना है, दूसरा है यहाँ पर नकार खाना है, और एक राजा राम बाग भी बना हुआ है। और जहाँ पर इनके जो पूर्वज वर्तमान में इनके जो वंशज है वो यहाँ पर रहते हैं। और इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 32। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33। राव जोधा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इन्होंने जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी बनाकर करणी माता के हाथों 1400 और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। तो ये कथन सही है। दूसरा है कि मारवाड़ इन्होंने किसने? राव जोधा ने मारवाड़ के राघव देव की हत्या कर दी थी। तो ये राघव देव थे वो मारवाड़ के नहीं थे, वो मेवाड़ के थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। और कुंवर चुड़ाकेर उनके भाइयों में थे। और ये हत्या करवाई थी तो वो राव रणमल ने की थी। और मेवाड़ में रणमल ने जब राघव देव की हत्या की उसके बाद में ही दिन उनके फिरे थे, और उसके कारण ही उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। वरना इससे पहले की स्थिति वो मेवाड़ में राव रणमल की बहुत अच्छी थी। तीसरा है इनके समकालीन दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोधी था। तो ये बात भी सही है, क्योंकि बहलोल लोधी है वो है 1451 से लेकर और 1499 तक वो दिल्ली का शासक रहा है। तीसरा है मंडोर की रक्षा करते हुए परमारा द्वारा एक युद्ध में वीर गति को राव जोधा प्राप्त हुआ। तो ये कथन गलत है। तो इसमें से इस सवाल में भी कुछ त्रुटि है, क्योंकि इसके अंदर दो कथन वो सही हो रहे हैं। पहला कथन ये सही हो रहा है, दूसरा कथन ये जो दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोधी है वो सही हो रहा है। इसमें इसलिए ये थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, इसमें कोई नहीं। लेकिन इसमें मैं आपको सही कथन बता देता हूँ। पहला नंबर जो कथन है वो सही है, क्योंकि 1459 में मेहरानगढ़ किले की नींव रखी, सही है। ये 2 नंबर गलत है, क्योंकि राघव देव थे वो मारवाड़ के नहीं मेवाड़ के थे, और इनकी हत्या रणमल ने करवाई, न कि जोधा ने करवाई। तीसरा है इनके समकालीन दिल्ली के सुल्तान कौन थे? बहलोल लोधी, सही है। फर्क इतना है कि राव जोधा है वो 1438 से, राव जोधा का समय है वो 1438 से और 1499 है, और बहलोल लोधी का है वो 1451 से 1499 है। इतना ही फर्क है। चौथा सवाल ये है कि मंडोर की रक्षा करते हुए परमारा द्वारा एक युद्ध में वीर गति को राव जोधा प्राप्त हुए, ये कथन गलत है। 2 कथन सही है, 2 कथन गलत है। इस प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन इसमें आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई। अब प्रश्न संख्या 34 आता है। इसमें कहते हैं कि किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? और ये जेल प्रहरी 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आपकी दृष्टि से एकदम नॉर्मल होगा, लेकिन आप बताओ, क्योंकि इसमें से पहला ऑप्शन है कोई नहीं, 2 नंबर राव जोधा, दूसरा राव चूड़ा, तीसरा राव मालदेव। तो देखिए, वैसे हम राव जोधा ही पढ़ रहे हैं, तो वैसे राव जोधा का समय वो कब से शुरू हो रहा है? 1438 से। और 6 अप्रैल 1499 में राव जोधा की क्या हो जाती है?
मृत्यु हो जाती है। इनका जो लास्ट जो लड़ाई थी वो थी द्रोणपुर और छापर की। कहाँ की? छापर कौन सा? छापर है अपना जो ताल छापर, वो वाला स्थान। ये हुई थी 1475 में। मोहिलवाड़ा है ये क्षेत्र कहलाता है, उनके विरुद्ध हुई थी। तो अब देखिए ये 1438 से 1400 और गुंडों, यानी 1400 और गुंडों। अब यहाँ से आप समझ, 9 में से 8 गए 1, 8 में से 3 गए 50, यानी कि लगभग 51 वर्ष। ये 51 वर्ष का समय है। इसमें किसने? राव जोधा ने जो है शासन किया है। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या आगे 35। मारवाड़ के किस शासक ने, मारवाड़ के किस शासक ने किस राजा के साथ आवड़ बावड़ की संधि हुई है? यानी कि मारवाड़ के किन शासकों के बीच में आवड़ और बावड़ की संधि हुई है? देखिए 1438 में जब राव जोधा मेवाड़ छोड़ते हैं और कहानी गांव में आते हैं, और उसके बाद में बहुत कोशिश करते हैं मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे पार नहीं पड़ती है। तब कहते हैं कि इसमें हंसाबाई और जो राणा कुंभा है उनका भी सहयोग रहा, और इन सभी के सहयोग से हड़बू जी और माँ करणी के आशीर्वाद से जब 1453 में, कब? 1453 ईस्वी में जब मारवाड़ पर उसका कब्जा हो जाता है, तब कहते हैं इसी समय एक संधि होती है, और उस संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि? आवड़ और बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि, या फिर इस संधि का दूसरा नाम भी अपन कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि राठौड़ सिसोदिया संधि। कौन सी? राठौड़ सिसोदिया संधि। राठौड़ और दूसरी हो गई सिसोदिया संधि। या फिर इसका एक और नाम भी हो सकता है, मारवाड़ मेवाड़ संधि। क्या हो गई? मारवाड़ मेवाड़ संधि, ये इस संधि का नाम है। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, राठौड़ सिसोदिया संधि या मारवाड़ मेवाड़ संधि या फिर आवड़ बावड़ की संधि। ये जो संधि हुई, और इस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ का सीमांकन हुआ, और उस सीमांकन के तहत जो है मारवाड़ का जो सोजत है, उस सोजत को मारवाड़ और मेवाड़ का बॉर्डर बनाया। क्या? मारवाड़ और मेवाड़ का क्या बॉर्डर बनाया गया? किसको? पाली के अंदर जो सोजत है, उस सोजत को मारवाड़ और मेवाड़ का जो है वो बॉर्डर बनाया गया। यहाँ पर इनकी मारवाड़ और मेवाड़ की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने खड़ी रहती थी, और इसमें कहा जाता है कि जहाँ तक खेजड़ियाँ हैं वो क्षेत्र है मारवाड़ का, और जहाँ से आम वगैरह, आम के वृक्ष वगैरह शुरू हो रहे हैं, वो है क्षेत्र किनका? मेवाड़ का। और इस संधि में हंसाबाई का भी सहयोग रहा। और इस संधि के बाद में राव जोधा ने अपनी पुत्री है जिसका नाम है सरंगार देवी। क्या नाम है? सरंगार देवी। पुत्री का नाम है सरंगार देवी। चेतन, पुत्री का नाम था सरंगार देवी। और अब ये जो संधि हुई थी, एक तरफ थे राव जोधा, और मेवाड़ की तरफ से संधि करने वाला कौन था? उस समय के जो शासक थे राणा कुंभा। ऐसे में राव जोधा की पुत्री सरंगार देवी और कुंभा का पुत्र रायमल, इनका विवाह करवाकर और इनके जो रिश्ते हैं वो रिश्तों को वापस क्या किया गया? सामान्य किया गया। क्योंकि अब बोलचाल करें तो बोलचाल की शुरुआत करें तो किस प्रकार करें? तो ऐसे में
दोनों राज परिवारों के बीच में उन्होंने एक रिश्ता कायम कर दिया। जो बहन बेटी का रिश्ता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर किसी से रिश्ते खराब हैं तो रिश्तों को अगर बड़ा उनको सामान्य बनाना है, उन रिश्तों में पहले जैसा अगर भाव लाना है तो ऐसे में बहन बेटी देकर वो रिश्ते मजबूत किए जाते हैं। तो ऐसे में ये संधि हुई, आवड़ बावड़ की संधि, और इसमें राव जोधा ने अपने पुत्री श्रृंगार देवी और रायमल इनका विवाह करवाया। और श्रृंगार देवी की जो है चित्तौड़गढ़ में एक 1504 ईस्वी में बनी हुई घोसुंडी का जो है शिलालेख है, तालाब है, वो भी मिलता है। ठीक है ना, वो भी इसी श्रृंगार देवी का है। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न 35 पूरा हुआ। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 36। राव जोधा के काल के निर्माणों में असंगत कथन कौन सा है? अब देखिए, राव जोधा ने जब अपना राज्य वो स्थापित कर लिया तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा राव जोधा के बारे में कहते हैं कि मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक है, तो वो कौन है? वो राव जोधा है। अगर कहा जाए कि मारवाड़ का प्रथम शासक तो राव सिंहा, अगर कहे मारवाड़ का संस्थापक तो आ जाएगा राव चूड़ा। और वास्तविक रूप से अगर कोई प्रतापी शासक रहा है जिसने स्थापना को मजबूत किया है, जिसने बहुत लंबा संघर्ष किया है, तो वो आ जाएगा राव जोधा। तो अब जब उन्होंने राज्य में स्थायित्व प्राप्त कर लिया, तब ऐसे में उन्होंने निर्माण कार्य की तरफ यानी स्थापत्य कला की तरफ रुख किया। और यहाँ पर मारवाड़, बंडोर और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा जो निर्माण कार्य उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा किया गया है, तो उसके बारे में जानकारी है। तो मंडोर में राव जोधा ने जोधेलाव तालाब का निर्माण करवाया या किया। अब देखिए, मंडोर में पहले रहे, यानी कि 1453 में वो मंडोर में रहे, और 1453 में ही यहाँ पर निर्माण शुरू हो गया था जोधपुर का। 1453 से लेकर 1459 तक ये पूरा वह। तो अब राव जोधा ने क्या, जोधा ने अपने ही नाम पर कौन सा तालाब बनाया? जोधेलाव। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जोधा नाम है और जोधे के नाम पर ही जोधेलाव तालाब बनाया है। फिर इनकी रानी, जोधा की रानी जसमा दे, आप देखो रानी बना रही है, तो वो जोधपुर दुर्ग के पास कौन सा उन्होंने बनाया? रानीसर तालाब बनाया। कौन बना रही है? रानी बना रही है। और ये बना रही है जोधपुर दुर्ग के पास में, यानी मेहरानगढ़ के पास में रानी जी ने बनाया है, इसलिए इस तालाब का नाम हो गया रानीसर तालाब। इसके बाद में राव जोधा की दूसरी पत्नी है जो सोनगिरी है। सोनगिरी कहाँ के हैं? सोनगिरी हैं जालोर के, और वहाँ की सोनगिरी रानी थी और जिनका नाम था चांद कुंवरी। अब चांद कुंवरी है तो इन्होंने अपने ही नाम पर चांद बावड़ी बनाई। क्या बनाई? चांद बावड़ी बनाई। और चांद बावड़ी बनाई, और इनकी जात सोनगिरा, और सोनगिरा होते हैं चौहान। ऐसे में इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये कथन भी सही है। अब कथन संख्या अ भी सही है, ब भी सही है, स भी सही है। अब कथन संख्या 2 पे आते हैं। राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले के पास में स्वयं के धन से पद्म सागर तालाब बनाया। ये कथन गलत हो गया। कौन सा कथन? कथन संख्या 2। ये जो पद्म सागर तालाब है जो बनाया राव जोधा ने, लेकिन स्वयं के धन से नहीं, एक सेठ हुए हैं जिनका नाम है पद्म सेठ हुए, पद्ममल करके एक सेठ थे, बहुत ही धनी सेठ थे। तो उन्होंने पैसे दिए और राव जोधा ने है वो मेहरानगढ़ किले के पास में एक तालाब का निर्माण करवाया, और उस तालाब का नाम इन्हीं के नाम पर पद्म सागर तालाब कहलाया। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 36। अब आता है प्रश्न संख्या 37। राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर, किसका? चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया? अब देखिए, चामुंडा माता है वैसे राठौड़ों की ये आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं है। कौन? जो चामुंडा माता है वो राठौड़ों की आराध्य देवी है। कुल देवी तो इनकी है
चक्रेश्वरी माता यानी कि नागणेची माँ। लेकिन ये चामुंडा माता का मंदिर है जब 1459 में 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई। 12 मई 1459। अगर वार पूछे तो शनिवार, तिथ पूछे तो चैत्र शुदी दूज। उस तिथि को ये जब किले का नींव रखी गई उसके एक साल बाद में, यानी कि 1460 ईस्वी में। कब? 1460 ईस्वी में चामुंडा माता का मंदिर है, वो राव जोधा मेहरानगढ़ के किले के पूर्व बनाते हैं। अब देखिए, ये चामुंडा माता मंदिर भी बना और इनके साथ में नागणेची माता का भी मंदिर वहां बनता है। ठीक है ना, किले के अंदर दोनों मंदिर हैं, नागणेची माँ का भी है और चामुंडा माता का भी है। ये दोनों मंदिर है वो 1460 में राव जोधा ने स्थापित कर दिए थे। और इससे जुड़ी एक और चीज, चामुंडा माता मंदिर में वर्ष 2008 में, ये अब की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अब 2026 चल रहा है और 2008 की बात है। यहाँ पर नवरात्रा के समय एक बहुत बड़ी पहले ही दिन बहुत बड़ी भगदड़ मच गई थी। उसमें अव्यवस्थाओं के कारण 216 लोग मारे गए थे। कितने? 216 लोग मारे गए। और ये लोग क्यों मारे गए, इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित हुई थी, डॉक्टर जसराज चोपड़ा कमेटी। कौन सी? जसराज चोपड़ा कमेटी। लेकिन उस कमेटी ने क्या निर्णय दिया और उस अव्यवस्थाओं के बारे में क्या इस कमेटी ने जो डिसीजन लिया, वो रिपोर्ट है आज भी दबी हुई है। और ऐसे में वो 216 लोग हैं। वो वर्ष 2008 में चामुंडा माता के जो नवरात्रा थी, उस नवरात्रा के पहले ही दिन वहाँ पर भीड़ है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और ऐसे में यहाँ पर एक बहुत ही हृदय विदारक एक हादसा हुआ था, वो इसी मंदिर में हुआ था। एक मैं और भी बता दूं कि चामुंडा माता मंदिर जाते हैं और उससे पहले मेहरानगढ़ के किले के ऊपर बहुत सारी तोपें पड़ी हैं। उसमें आपको किलकिला तोप मिलेगी। कैसी है? किलकिला किलकिला तोप मिलेगी। एक कड़कती बिजली। कैसी? कड़कती बिजली, ये भी तोप का नाम है। जैसा नाम है वैसा ये काम करती थी। और उसके बाद में गजक है और गजनी खां है और ये सभी तोपों के नाम हैं जो वर्तमान में भी किले के, आप चामुंडा मंदिर से थोड़ा ऊपर आते हो और इस साइड में पूर्व की साइड में जाते हो तो वहाँ पर ये पड़ी है। उसमें एक शंभू बाण है। ये जो तोपें हैं वर्तमान में भी वहाँ पड़ी है। इसमें किलकिला, कड़कती बिजली, गजक, गजनी खां, शंभू बाण, ये विभिन्न प्रकार की तोपें हैं वो भी ऊपर वहाँ पड़ी है। जिनका कहीं से, ये गजनी खां तो ये अहमदाबाद से अभय सिंह है वो लूट कर लाए थे। और कोई ज़्यादातर ये जो तोपें हैं वो बनाई गई है। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या